किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन है मंगलवार और दिन मंगलवार नाम लेकर हुआ कार्यक्रम फोन इन। और आज फोन इन कार्यक्रम का विषय है फलदार बागों की देखभाल किस तरह करें। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर देवेंद्र चहल जी को। आप बागवानी विशेषज्ञ हैं KVK बावल महेंद्रगढ़ में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी विनोद मोरवाल जी। और जो भाई जो है जिन्होंने बाग लगा रखे हैं फलों के, तो उनकी अगर बागवानी में किसी तरह कोई समस्या आ रही है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो सीधे जो है डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकें और अपनी समस्या का वो समाधान ले सकें। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है 01744221 322। जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या फिर जो मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करेंगे, तो कुरुक्षेत्र का STD कोड जो है ज़रूर लगाना है। और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744 और फ़ोन नंबर है भाइयों 221 322। और अब सीधे ले चला भाइयों ना स्टूडियो। आज हम फलदार बागों की देखभाल करेंगे और साथियों आज हमारे साथ देवेंद्र चहल जी है जो बागवानी विशेषज्ञ है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। तो जी आज जो फलदार बागों की देखभाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें? ऐसा है क्योंकि जो फलदार पौधे इनको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जिनके पत्ते गिर जाते हैं सर्दियों में, दूसरे जो हमेशा सदाबहार रहते हैं। तो आने वाला जो टाइम है नवंबर से लेकर फरवरी तक, इनमें खाद पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, जिनमें आपका नाशपाती है, आड़ू है, आलू बुखारा है, अंगूर है, आंवला है और अनार है जी, इनमें आपने दिसंबर से खाद पानी पे ध्यान देना जरूर करना है। और दिसंबर के महीने में जो आपने देसी खाद, फास्फोरस खाद जिसका DAP या SSP में अगर आपको मिलता है, और पोटास खाद, ये तीनों। तो डॉक्टर साहब बातचीत हमारी जारी रहेगी, पहले एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं जी। जी मरूद का पेटा ला रखा है। हाँ जी, उसका मेन सीजन तो चला गया महीना पहला। ठीक है। उस पर दोबारा मरूद आ रहे। ठीक है। तो उसके बीच में कीड़ा बैठा पाएगा 1 इंच सारे का मोटा सा, और अमरूद खराब हो जा। ऐसा है, अमरूद के अंदर जो बरसात का अमरूद आप लेते हैं, इसमें कीड़ा आता है। इसमें मक्खी होती है जो अंडे दे देती है, और उसके कारण कीड़ा पैदा हो जाता है। हाँ। तो उसका एक इलाज ये है कि आप बरसात की फसल ना लें, उसकी बजाय सर्दियों की फसल लें। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं अगली साल से, क्योंकि अभी तो दोनों सीजन चले गए आपके, क्योंकि नवंबर का महीना आ गया, अब सर्दियों का फल भी आ जाएगा। इसलिए अब हाँ, अब तो खाद पानी आप डाल भी नहीं सकते। अगर डालना चाहो तो पॉलीफीड एक खाद आता है। पॉलीफीड? हाँ, तो उसमें तीनों खाद होते हैं, उनके 2 स्प्रे कर दो आप 15 दिन के अंदर उस पर फासले पे। उससे जो फसल अभी आई हुई है उसका साइज अच्छा बन जाएगा और अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। पॉलीफीड? हाँ, पॉलीफीड तीनों होते हैं। उसमें NPK होता है, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटास भी। अच्छा, ये NPK हो जो? हाँ, पानी में घुलनशील होता है। 10 ग्राम 1 लीटर पानी में घुलता है, स्प्रे कर देना उसका। छोटा ही पेड़ा है, उसमें कितना ग्राम लग जाएगा? वो तो आपने देखना 2 साल का, 3 साल का पेड़ा जितना साइज है उसका। 3 साल का है जी। हाँ, साइज भी ठीक ही है। 3 साइड में ज्यादा 5 लीटर पानी लगेगा आपका। अच्छा, 50 ग्राम मतलब है। हाँ, 50 ग्राम NPK जो है वो बहुत है। अच्छा जी, ठीक है। और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बरसात का कम लो,
और सर्दियों का फल ज़्यादा लो। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने जिस तरह बताई भाई पॉलीफीड ठीक रहता है, और बात आप कह रहे थे भाई तो दिसंबर में है और 1 फरवरी, तो उसके बारे में जो तो जितने भी फल वाले पेड़ है जिनके पत्ते गिर जाते हैं सर्दियों में जी, उनमें ज़्यादातर जो है दिसंबर में आपने देसी खाद जिसको आप कहते हैं, दूसरा जो DAP या सुपर खाद फास्फोरस के नाम से जो आती है, तीसरी पोटाश, ये तीनों आपने दिसंबर के महीने में डालनी। उसके बाद जो यूरिया की मात्रा है वो 2 हिस्सों में बांटनी है। आधी मात्रा आपने फूल आने से पहले और आधी मात्रा फल लगने के बाद जी। तो ये तो हुई सारे जो फलीय पौधे जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें सदाबहार फलीय पौधे कहते हैं। सदाबहार फलीय पौधों में हमारे पास ज़्यादातर 4 तरह के फल वाले पेड़ हैं। एक तो नींबू वर्गीय है जिनको खट्टे फल कहते हैं, एक आम है, एक लीची है और एक चीकू है जी। तो इन चारों में भी जो है आपने दिसंबर में जो है देसी खाद डालनी है, और साथ में देसी खाद के साथ फास्फोरस और पोटाश डालनी है। और यूरिया की खाद की आधी मात्रा आपने फरवरी में डालनी है, आधी मात्रा जो है फल लगने के बाद डालनी। तो इस तरह से 10 फलीय पौधे ऐसे हो गए जिनमें आपने दिसंबर से लेके फरवरी तक खाद की मात्रा डालनी जी। जो दिसंबर से अब फरवरी तक जो आपने बात कही जी, 4 वर्ग आपने बता दिए। हाँ जी। तो खाद में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए जिसमें? खाद में जो विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि जो पेड़ की उम्र होती है, एक तो उम्र के हिसाब से आपने खाद की मात्रा लेनी, और ये ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनमें किसी की 7 साल के बाद फिक्स हो जाती है, किसी की 5 साल बाद, किसी की 10 साल बाद। तो ये तो हुई खाद की मात्रा। दूसरा, खाद डालना कहाँ है वो सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई जो है 1 मीटर से ज़्यादा का ठोड़ा नहीं बनाते जी, और वो पेड़ 10 साल का हो जाता तभी उसी में खाद डालते रहते, जबकि वहाँ उसकी सिर्फ मूसला जड़ होती है जी। तो ज़्यादातर हमें खाद जो है ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ इसकी बारीक जड़ें हों, और वो ज़्यादातर जहाँ छत्रक फैला हुआ है, पेड़ का जो छत्रक फैला हुआ है उसके नीचे तक आपने खाद डालना है, पेड़ के 1 मीटर दूर कम से कम। तो इससे क्या होगा, और खाद कम से कम 6 इंच गहरा डालना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऊपर ही खाद डाल के कसी चला देते हैं, वो जड़ों तक नहीं पहुँच पाता, तो बाद में जड़ें ऊपर आ जाती, फिर ट्रैक्टर चलाते जड़ें कट जाती। तो इसलिए खाद का स्पेशल ध्यान रखना है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाए उसके ठोड़े का साइज बढ़ाते चले जाओ, और तने के नज़दीक खाद बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि वहाँ मूसला जड़ें हैं, वो खाद नहीं ले सकती। तो कितना इसमें गैप रखना चाहिए जिसमें? इसमें उम्र के हिसाब, मान लिया अमरूद 7 साल में पूरा हो जाता है, फिर 7 साल के बाद उसकी जो मात्रा है वो फिक्स हो जाती है। तो जितना ऊपर उसका छत्रक फैला है जी, आप तने से 1 मीटर छोड़ के छत्रक तक उसका डाल दीजिए, और उसमें चारों साइड में बराबर डालिए खाद आप। और जो पेड़ बड़े हैं जैसे आम के पेड़ जी, लीची के, ये काफ़ी 10-10, 15-15 फुट बाहर की तरफ फैल जाते हैं जी। तो इनमें जो खाद देना है आपने उसका ध्यान रखना कि तने से कम 1 मीटर दूर जी इसमें ठोड़ा बनाएं, और ठोड़े में 6 इंच नीचे खाद दें, और उसके बाद ठोड़े को बंद कर दें और फिर पानी लगा दें जी। तो जब भी काम करेगा, मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि कम से कम 1 मीटर तक गैप उसमें होना चाहिए, 1 से 1.5, और 6 इंच नीचे होना चाहिए, 6 इंच नीचे होना चाहिए उम्र के हिसाब से, उम्र के अनुसार। हाँ, 5 साल तक तो पेड़ में हो सकता है आपने 2 फुट आगे बढ़ना पड़े, 3 फुट आगे जाना पड़े, लेकिन जब 10 साल का पेड़ हो जाता है कम से कम उसको 1 से 1.5 मीटर दूर जाए। तो डॉक्टर साहब कई बार हम देखते हैं भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो देखम देख भाई आपस में भी सलाह ले लेते हैं, लेकिन जिस तरह वो उस उपचार कर रहा है ऐसे ही हम कर देते हैं। तो और क्या विशेषता होनी चाहिए कि इसमें जो हमारे बड़े किसान हैं वो ध्यान रखें इस चीज़ में? किसान भाइयों को कटाई छटाई पर जरूर ध्यान देना चाहिए जी। काफ़ी पेड़ ऐसे हैं जिनमें कटाई छटाई के बाद ही जो है ना फल आता है, जैसे अमरूद में, अमरूद की किसान भाई कटाई छटाई नहीं करते। अगर वो अमरूद की कटाई छटाई करे तो उसका फल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नई फूट पे फल आता है। इसी तरह आड़ू में कटाई छटाई करना जरूरी है, बेर में कटाई छटाई करना जरूरी है, ठीक है। जितने 12 नींबू है इसमें भी कटाई छटाई करना जरूरी है, अनार में भी कटाई छटाई करना जरूरी है। तो ये काफ़ी पेड़ ऐसे हैं जिनमें कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है, जितनी कटाई छटाई करेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन उनको मिलेगा। तो चल साहब, जो हम कटाई छटाई की आप बात कर रहे हैं, कटाई छटाई में विशेष तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे कटाई करनी चाहिए उसका? कई बार हम ज़्यादा भी कर दे हुआ है, तो उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। ऐसा है, कटाई छटाई में जैसे आपके पतझड़ वाले पेड़ हैं जी, इनमें सबसे ज़्यादा अड़ू को ज़रूरत पड़ती है कटाई छटाई की। नाशपाती में इसमें जो आलू बुखारे में ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी पड़ती, उनमें जो सूखी टहनी है वो काट दें, उसकी शेप ठीक कर लें पेड़ की चारों साइड से, और उसका जो है ठोड़ा ठीक बना लें नीचे, जिसमें खाद आसानी से दे सके। लेकिन अड़ू में आपने कटाई छटाई करनी पड़ेगी,
कटाई छटाई के बाद इसमें फल आएगा। इसी तरह अंगूर की बेल है, उसकी भी कटाई छटाई करनी पड़ेगी आपको। आंवले की जो है सूखी टहनियाँ जो हो जरूर काटनी पड़ेंगी, जिसमें कीड़ा आया हुआ वो टहनियाँ भी काटनी पड़ेंगी। इसी तरह से आम अमरूद में है, अमरूद में हमेशा अगर आप बारिश का अमरूद ना लेना चाहें जी तो कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। उसमें आप अप्रैल से पानी बंद कर दें जी, और अप्रैल के बाद जो है जैसे ही आप पानी बंद कर देंगे उसके बाद जी। तो एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, बात हमारी जारी रहेगी जी। हेलो, हाँ जी, अपना क्वेश्चन कीजिए जी डॉक्टर साहब से। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो, आपकी आवाज़ आ रही है जी। आवाज़ आ रही है, बोलो। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हेलो। हाँ आप प्रश्न करो सीधा, बस आवाज़ आ रही है अभी आपकी। संतरे का पेड़ है जी मेरा जी। संतरे के पेड़ में एक थोड़ा सा बारीक सा सुराख होगा जी। हाँ जी, और सड़ जाए ऊपर तक। अच्छा, ऐसा वैसे तो संतरा होता नहीं, अपने यहाँ किन्नू होता है, किन्नू या मौसमी होता है। संतरा अगर लगाते हुए तो बहुत खट्टा रह जाता है। संतरे का पेड़ है जी। संतरे का है ना? हाँ जी, हाँ, संतरा इस क्षेत्र में होता नहीं है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? संतरे का पेड़ है जी, वो मतलब ऊपर तक सड़ा है जी। आप कौन सी जगह रहते हो? आप रहते कहाँ हो? हेलो, फोन पे नहीं काम कर रहे जी, मेरा फोन नहीं काम कर रहा। उसके अनुसार डॉक्टर साहब बताएंगे। कहाँ रहते हो आप? फोन पे नहीं काम करता नहीं, आपको हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी भाई जी आवाज। हाँ हाँ, आप कहाँ हो, किस जगह से बोल रहे हो? कोल से बोल रहे हैं जी, कोल से। अच्छा, कोल से बोल रहे हो। कोल में तो मैं रहा हूँ कि इसमें कॉलेज में। ये कि मेरा संतरे का पेड़ है जी। हाँ ठीक है, ऐसा फल लग रहे जी, उस पर बारीक सा फल के ऊपर बारीक सुराख होगा और ऊपर तक सड़ जाए जी। अच्छा, ऐसा है ना, इसमें कोई ना कोई पक्षी या कीड़ा जो है ना इसमें छेद कर जाता है, छेद के बाद ये सड़ जाता है। हाँ जी, आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान ये रखना है। एक तो इसका टाइम पे इसमें खाद दो। इसमें खाद देसी खाद दिसंबर में पड़ेगा, और फास्फोरस इसका फरवरी में या दिसंबर में, पोटाश भी दिसंबर या फरवरी में, अगले महीने एक महीने बाद। उसके बाद आधी मात्रा जो आपकी यूरिया की फरवरी में और आधी अप्रैल मई में, ठीक है। उसके बाद आप ये ध्यान रखो कोई ऐसा पक्षी या गिलहरी, खासकर गिलहरी पेड़ के ऊपर बहुत रहती है और वो इसमें चोंच मार जाती है। इसी तरह कोई पक्षी लगातार उसके ऊपर बैठता होगा, उसको आप रोकने की कोशिश करो, क्योंकि जितना उस पर कच्चे फल में उठूंग मारेगा उसमें उतनी बीमारी आएगी। ना जी डॉक्टर साहब, पता क्या बात है जी? हाँ जी, एक तो पत्ते दूसरे जी थोड़े इसके। अच्छा अच्छा, और बारीक सुराख है जी, थ्रिप्स कीड़ा है जी, थ्रिप्स तो घुसता ही नहीं ना इसे, फल के अंदर थ्रिप्स नहीं होता, थ्रिप्स तो अलग चीज होती है। हाँ, प्याज में थ्रिप्स तो। हाँ, तो फिर इसमें जी मैंने देखा जी, इसमें फोन पर अपने बच्चे लड़के पर दिखाया था, वो बोले थ्रिप्स है इसमें, तो सुराख बारीक सुराख और इतना पता सड़ जाए, इस तरह अनार सड़ा। आप ऐसा करना, आपका जो सैंपल लेके ना आपके कोड़ में कॉलेज में चले जाना। हाँ, बस यही करना पड़ेगा। हाँ, उनके पास जाओ एक बार और उनसे अच्छी तरह से दिखा के सलाह लो, वहाँ सारे एक्सपर्ट बैठे। एक सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। दूसरा सवाल मेरा, जो सफेद मक्खी की खास पहचान क्या है जी? कौन सी सफेद मक्खी की? जो सी या कीड़ा इस अमरूद वगैरह में जो कीड़ा लगा जो। हाँ हाँ, आप रंग बिरंगी सी की वो मक्खी बैठी होती है। रंग बिरंगी, एक तो धड़ नीला हुआ है जी। हाँ, वो ये सब पेड़ों की अलग अलग होती हैं। ये तो फिर अपनी ये ना वो बड़ी नहीं होती, जो ये इससे थोड़ी सी छोटी होती है। हाँ जी, ये छोटी होती है। हाँ जी, अपनी अमरूद वाली मक्खी। हाँ, इससे थोड़ी छोटी होती है, जो कि आपकी आम मक्खी होती है, इससे थोड़ी सी छोटी होती है और रंग बिरंगी होती है। रंग बिरंगी। हाँ, इसमें क्या है, इसको आप आसानी से, इसके ट्रैप आते हैं, शाहबाद में दुकानों पे मिलते हैं। आप एक ट्रैप लगा के देखो, सारी मक्खी पकड़ी जाएंगी उसमें। अच्छा जी। हाँ, वो पेड़ पे एक ट्रैप टांग दो आप, सारी मक्खी उसमें आ जाएंगी, पता भी लग जाएगा आपको अमरूद की मक्खी कौन सी है। केमिस्ट पे मिल जाएगी ना? केमिस्ट पे नहीं मिलेगी, शाहबाद जो दवाइयों की दुकान है मंडी में। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कुरुक्षेत्र पता करोगे तो वो भी बेचते होंगे कोई ना कोई, लेकिन शाहबाद में काफी बिकता है। अच्छा जी। हाँ, उधर अमरूद के बाग है ना कई। हाँ जी, ठीक है जी।
हाँ, तो डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि इसमें जो एक तो इसमें ये जो टहनियाँ है वो सूख जाती है इसकी, मतलब कि तकरीबन कोई भी फल हो टहनी तो जी सूखती है जी। बिल्कुल क्या कारण रहता है जिसका वैसे? ज़्यादातर में क्या है, स्टेम बोरर आ जाता है, कीड़ा लगता है जी, उसके कारण टहनी सूख जाती है। जैसे आंवले में भी लगता है, सब में लगता है। तो जो टहनी सूख जाए वहाँ से जहाँ से सूखी हुई है उसे नीचे से 6 इंच छोड़ के काट देना चाहिए उसको जी। ठीक है। उसके बाद जैसे आम में काफ़ी लकड़ी सूखती है, आम की भी कटाई कर देनी चाहिए। इसी तरह चीकू में है, चीकू में बहुत कम कीड़ा आता है, चीकू की टहनियाँ इतनी काटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चीकू की थोड़ी सी शेप देने के लिए लोग कटाई छटाई कर देते। अमरूद में भी कई बार देखते हैं। हाँ, अमरूद में भी है। अमरूद में तो लकड़ी हर साल कटाई करनी चाहिए अमरूद की तो जी। अमरूद को तो बगैर कटे छोड़ोगे तो ज़्यादा खुल जाएगा, दूर फैल जाएगा, अमरूद का साइज घट जाएगा। तो जितना तने के नज़दीक रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो कई बार तने से भी निकल जाते जी। हाँ, दूर दूर निकल जाती, तो उनको काट देना चाहिए इसमें। बिल्कुल काट देना चाहिए। अमरूद में कोई दिक्कत नहीं, अमरूद की तो आप चौथे साल 5वें साल कटिंग कर सकते हो बढ़िया जी, और जैसी शेप देना चाहो वैसी दे सकते हो। तो डॉक्टर साहब देखो, कोई भी फल हो उसमें खाद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिल्कुल। तो खाद के अंदर विशेष तौर पर और क्या ध्यान रखना चाहिए? जो हमारे जो किसान हैं कि कई बार ये देखा भी डाल देते हैं, भाई इसने पड़ोसी ने डाल दी, भाई मैं भी वो ले लेता हूँ, और क्या विषय इस पर ध्यान रखना चाहिए? नहीं, कई बार जो है फल वाले पेड़ों में जिंक की कमी आ जाती है, कईयों में आयरन की कमी आ जाती है, कईयों में मैग्नीज की कमी आ जाती है। अगर ऐसे सिम्टम कोई पत्तों में दिखाई देते तो नज़दीक का कोई भी रिसर्च स्टेशन या कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ सैंपल ले जाएं और उनको दिखाएं, जो वो रिकमेंड करते हैं आप उनका स्प्रे करें जी। तो जिंक की कमी भी दूर हो जाएगी, आयरन की कमी भी दूर हो जाएगी, मैग्नीज की कमी भी दूर हो जाएगी जी। तो एक कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ जी जी, नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या नाम है और क्या प्रश्न है? थोड़ा तेज बोलिए जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी कुछ साफ। बलदेव सिंह बोल रहे हैं? हाँ बोलो, सवाल करो आपका। हाँ हाँ, यही मैंने अभी बताया था आपको। अमरूद में जिस अभी थोड़ी देर पहले भी अमरूद के बारे में बताया था, अभी फिर बता देता हूँ मैं। होता है क्या है, अमरूद हम ज़्यादातर अमरूद जहाँ लगाते हैं, हेलो, अमरूद में क्या होता है, अमरूद ज़्यादातर लोग जो है ना घरों में लगाए होते हैं, तो वहाँ कहीं गोबर पड़ा होता है, कहीं और पड़ा होता है, तो इसकी मक्खी जो है उसमें अंडे दे देती है। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो बरसात का फल ना वो उसको लो ना। बरसात का फल रोकने का एक तरीका है, आप उसकी अप्रैल के बाद उसकी पानी देना बंद कर दो जी। अप्रैल के बाद पानी ना दो, उसके बाद जो भी फूल आता है चारों साइड से उसकी कटिंग कर दो, काट दो उसको। ठीक है, उससे क्या होगा, बरसात का फल आएगा नहीं। उसके बाद जुलाई अगस्त में उसमें खाद दो। हाँ, फिर जुलाई अगस्त में खाद दो सारा, देसी खाद भी, DAP भी, यूरिया भी, पोटास भी, जुलाई अगस्त में देना, उससे पहले नहीं। उससे क्या होगा, आपका सर्दियों का फल बढ़ जाएगा और बरसात का कम हो जाएगा। और सर्दियों में कीड़ा नहीं आता, तो सर्दियों में आपको बढ़िया फल खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि बरसात का फल देना बंद कर दो, अप्रैल से पानी बंद कर दो, उसका जो फूल आता है उसकी कटिंग कर दो, झाड़ दो उसको फूल को। ठीक जी। डॉक्टर साहब, आप जिंक और मैगजीन की ये बात कर रहे थे, जब मिट्टी के अंदर भाई ये तत्व तो होने चाहिए, जो मिट्टी की जांच करा हुआ, तो और मिट्टी की जांच आसपास किस तरह करा, उसका क्या सैंपल किस प्रकार से लेना चाहिए? बाग में थोड़ा सा किसान भाई ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाग में जो है ना कम से कम 2 मीटर तक सैंपल लेना होता है। अच्छा जी। तो उसमें 6 सैंपल 7 सैंपल बनते हैं, वो सारे उनकी अलग से उनकी जांच करवानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, 2 फुट तक की मिट्टी ठीक होती है, उसके बाद कोई सख्त जो है लेयर आ जाती है, आगे फ्रूट चल नहीं पाता, वो ना रह जाता, फिर कहते हैं मेरा तो 5 साल का हो गया अभी तक यहीं का यहीं खड़ा है जी। तो इसलिए आजकल जो है 2 मीटर तक के गड्ढे मारने वाले बर्मे आए हुए हैं जी, उनसे अच्छी तरह बर्मा लगवा लें। उसके बाद देखें भाई अगर मिट्टी के बीच में खराब है तो आप उसमें बढ़िया वाली मिट्टी भर दें। तो कुल मिला के 6 सैंपल तो लेने चाहिए पूरे क्षेत्र के, पूरे तो उससे फिर पता चल जाता है। हाँ, खेत में कम से कम 3 या 4 जगह के 6 सैंपल लेने चाहिए। मिक्स करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 सैंपल बनाना चाहे 2 बना लो, 4 बनाना चाहे 4 बना लो, अलग अलग, ताकि पता लग जाए। हाँ जी। और अगर बर्मे से अगर कहीं लगता है कि भाई यहाँ सख्त लेयर आ रही है, उसका सैंपल अलग से रख ले जी।
तो इसमें ये सावधानी रख कर उसकी जांच करा लेते। तो जो जांच के लिए हम भेजते हैं मिट्टी को, कितने दिन में पता चल जाता है जिसका? नहीं, रिपोर्ट ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते में सारी रिपोर्ट आ जाती है। आजकल तो हर जगह लैब बनी हुई है, सोयल टेस्टिंग लैब जो है स्टेट डिपार्टमेंट के पास भी है, यूनिवर्सिटी के पास भी है। तो एक कॉल ले लेते जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए जी। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं थानेसर शहर से बोल रही हूँ जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, हमारे घर के आंगन में ना एक नींबू का पेड़ है, 3 साल का, तीसरे में लगा हुआ है जी। उसके इस बार पत्ते जो एक तो पीले पड़ जाते हैं और एक मुड़ जाते हैं, जैसे मरोड़िया क्या करता है ना, वैसे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा है। एक तो नींबू के पेड़ में ध्यान रखिए, घर में आदमी क्या करता है, कई बार पानी ज्यादा दे देता है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि इतना पानी की जरूरत नहीं है जितना पानी उसमें लोग डाल देते हैं, क्योंकि घर में रोज पानी जब भी बाल्टी खाली हुई लिया नींबू के पेड़ में डाल दो, मतलब कि वो सोचते हैं भाई एकदम बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, पानी कम रखें। हाँ, पानी कम रखे। पानी ज्यादा डलने के कारण पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फल भी झड़ने लग जाएगा, रुकेगा नहीं। जमीन को सूखना जरूरी है। ठीक है जी। बाग, हाँ, फल के पेड़ के नीचे की जो जमीन है, अगर वो 5 दिन गीली रहे तो 10 दिन सूखी भी रहनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, तभी उसको खुराक मिलेगी। जब खुराक मिलेगी तभी वो जिंदा रहेगा। अच्छा जी। हाँ, तो पानी का ध्यान रखिए थोड़ा सा। अच्छा जी। कुछ डालने के लिए? नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं। आप पानी को रोकिए पहले। तो होता क्या है, घर में लगे होता है, आधे पेड़ पर छांव रहती है, आधे धूप रहती है, पानी ज्यादा डाल देते हैं नीचे। अगर कई बार क्या होता है, सीलन होती है, चेपा तेला तो आता ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका तो नॉर्मली जो बाकी फसलों में स्प्रे करते हैं वो स्प्रे आप कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन मेन ध्यान रखिए उसमें। ठीक है जी। ठीक। अगर लाइट कम है तो उसके ऊपर आसपास बल्ब लगा दीजिए, रात को 1-2 घंटा लाइट जलेगी तो भी उसमें फायदा है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, आप जिस तरह मिट्टी की जांच की कह रहे थे भाई, जो 6 सैंपल ले लेते हैं या भाई 2 भी बना सकते हैं उनको अलग अलग लेकर, और हफ्ते में इसकी रिपोर्ट मिल जाती। तो जैसे मिट्टी की तो पानी की भी कुछ जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, पानी जरूर चेक करवाना चाहिए। पानी का कैसे? पानी का भी वही सैंपल है, जैसे पानी आपने ट्यूबवेल चलाया, एक बार स्टार्टिंग में ले लिया, एक बार 1 घंटे बाद ले लिया उसका सैंपल जी चलाने के बाद, फिर मान ले कोई 5 घंटे ट्यूबवेल चला, 5 घंटे बाद सैंपल ले लिया। हाँ जी। तो 2 या 3 सैंपल ऐसे लेके जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा आपका पानी जो है सही है कि नहीं है। तो पानी की रिपोर्ट जी इसमें वो भी साथ में आएगी उसमें रिपोर्ट, उससे पता लग जाएगा पानी जो है इसकी पीएच क्या है। मेन तो पीएच पे डिपेंड करता है, वो 7 के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, पीएच मान तो 7 का होना चाहिए। हाँ जी। और मिट्टी में और जो मान लो ये जिंक मैग्नीशियम है, जो कमियां हैं उसको पूरा किस तरह करें जी इसका? नहीं, इसमें तो आसान है, बाग में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपके पास 2 मीटर का बर्मा है तो जो आप उसमें मिट्टी डाल लेंगे उसको अच्छी तरह से मिक्स करके डाल लेंगे, जिसमें आपकी बढ़िया मिट्टी होगी, खाद होगा उसके अंदर। अगर उसमें देखा अभी पीएच ज़्यादा है मिट्टी की तो आप जिप्सम भी उसमें मिला लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने जो गड्ढा फिलअप किया है उसकी में आप अच्छी मिट्टी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 2 मीटर तक आपने जो है बर्मे से उसमें गड्ढा लगाया है तो 2 मीटर तक तो दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, बाद में ये हो सकता है भाई साइड में अगर कोई हार्ड लेयर है वो तो पता लग जाएगा जब बर्मे से खोदेंगे तो जी। अगर नरम लेयर है फिर तो दिक्कत आनी नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो ये मेन तो विशेष तौर पर कोई भी फलदार पौधा हो तो उसमें मेन तो मिट्टी का वो है, उसमें खाद पानी सही होना चाहिए। बिल्कुल, खाद पानी सही होना चाहिए। ठीक है, तो जो खाद पानी है जी, और इसके आपके अनुसार और भाई जो एक आम सा जो पर्सन है वो क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए जी सभी को इसमें? नहीं, खाद पानी के बाद आ जाता है कबाड़ का। कबाड़ अगर बाग में उगया हुआ है हाँ जी तो वो भी खुराक लेगा, कंपटीशन क्रिएट करेगा, तो उससे अच्छा है उसको तो कबाड़ को निकाल दे। पर्सन ले लेते डॉक्टर साहब जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर, एक शीशम का पेड़ है वो सूखने लग गया। किस चीज का पेड़ है? शीशम का जनाब। शीशम है जी सर। शीशम फल वाले पेड़ में तो आती नहीं है ना जी, दूसरा पेड़ है। हाँ, तो शीशम का ऐसा है ना, ये शीशम वाले जो विशेषज्ञ है एक बार उनसे आप दिखा लीजिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो बता देंगे आपको क्यों सूख रहा है। क्योंकि शीशम जल्दी से सूखता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है आसपास कोई ऐसी चीज़ लगी हो है, कबाड़ की दवाई डल गई हो खेत में, तो उसके कारण वो सूखने का संख्या बनी रहती है। ठीक है जनाब। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आप जो खाद पानी के बाद जो आसपास जो कबाड़ है, अड़ंगा जिसे न बोल देते देसी भाषा में, वो उग जाता है, तो उसकी बात आप कर रहे थे, तो और क्या उसको आगे बताइए किस? क्योंकि ऐसे जैसे दिसंबर में आपने खाद डाला है जी, वैसे तो दिसंबर में कबाड़ बहुत कम उगता है। दिसंबर के बाद फरवरी मार्च में फिर कबाड़ आएगा जी, तो फरवरी मार्च में उसको कबाड़ को जरूर निकाल देना चाहिए, खरपतवार जिसको कहते हैं, ताकि जो खुराक आपने डाली है, क्योंकि फरवरी में अप्रैल में आप यूरिया डालेंगे उसमें
तो नहीं तो यूरिया की सारी खुराक वो ले जाएगा जी। तो उस टाइम जो है खरपतवार का जो है रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो खाद पानी है वो सारा पेड़े को मिले, ना कि खरपतवार को मिले जी। और जो निराई गुड़ाई की बात करते जिसमें जी, निराई ज़्यादातर बाग में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साल में 2 बार निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। साल में 2 बार करनी चाहिए। हाँ, एक बार तो जब आपने खाद देना, 2 बार तो खाद ही देना आपने जी, क्योंकि एक बार तो यूरिया देना है हाँ और एक बार में देसी खाद फास्फोरस और पोटाश देना है। ठीक है, कई बार क्या होता है पोटाश यूरिया के साथ मिला के देना होता है, तो 2 बार तो खाद देना ही देना है जी। तो दोनों बार तो जब गुड़ाई होगी इसकी, क्योंकि 6 इंच नीचे आपने खाद देना है। उसके बाद भी खासकर बारिश के सीजन के बाद एक बार गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए जब बारिश का सीजन खत्म होता है जी, ताकि ज़मीन में जो कोई भी बीमारी है उसको ज़मीन को हवा अच्छी तरह से लग जाए, कबाड़ अगर उसमें वो सूख जाए, एरेशन हो जाए, ताकि जिसमें हवा अच्छी तरह से जड़ों को मिले जी। और डॉक्टर साहब कई बार जिस तरह हम बाजार से ले लेते खाद ले लेते और चीज़ें, कई बार तो हमारे जो बड़े किसान हैं वो पैकिंग में भी उड़ जाते जी, उसने देख के जब खरीदे तो क्या सावधानी रखनी चाहिए जी इसमें? क्या चीज़ का कुछ मार्का है नहीं या है, बिल है, पक्का बिल है और कुछ है ऐसा है? ये पक्का बिल कच्चे बिल वाली तो बात अलग है। खाद में अभी कोई डुप्लीकेसी नहीं है, खाद सारे मार्केट में बढ़िया मिल रही जी, क्योंकि सारी खेती में इस्तेमाल होते हैं, बाग में भी इस्तेमाल वही खाद होते हैं जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो स्प्रे करने वाला खाद है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो 2-3 तरह के आते हैं जी। अब जिसकी ज़रूरत है उसी का आप स्प्रे कर सकते हो, बिल्कुल। वो आप किसी विशेषज्ञ से ही सलाह करके स्प्रे करें। बाकी तो यूरिया, डीएपी, पोटाश ये तो जैसे जो टाइम डाल दें। डॉक्टर साहब जी बोलिए जी। हमारे घर जो है ना एक पेड़ है जी बेलपत्थर का जी जी, जो है ना उसके बेलपत्थर फटके काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन फटके वो नीचे गिर जाते हैं काफी। इसका कोई इलाज है? ऐसा है, बेल के अंदर जो है ना फ्रूट बहुत बड़ी आता है, लेकिन बेल में लोग जो है ना ज्यादातर खाद का ध्यान नहीं देते जी, क्योंकि मैंने देखा है बेल में बहुत कम लोग हैं जो खाद डालते हैं जी। बेल के अंदर जो है जुलाई अगस्त में देसी का खाद पड़ता है, देसी खाद जिसको कहते हो आप जी, गोबर की गली सड़ी खाद। हाँ, इसके साथ आपने डीएपी मिलाना है और पोटाश मिलाना है जी, जुलाई अगस्त में जी। ठीक है, उसके बाद जो यूरिया की मात्रा है वो आधी जुलाई अगस्त में पड़ेगी, आधा ही फल लगने के बाद। ये ज़्यादातर जो फटता है ये जिंक की कमी के कारण फटते हैं, फल जितने पकते हैं, तो उसमें आप जिंक भी डाल सकते हैं। अगर उसमें सीधे लेके जिंक डाल दें? नहीं, जिंक डाल सकते हैं, जैसे बाकी खेती में डालते हो वैसे ही जिंक डाल दोगे आप यूरिया के साथ मिला के। जब यूरिया जुलाई अगस्त में डालोगे आधी मात्रा फल लगने के बाद, उसमें थोड़ा सा जिंक मिला लो आप जी। ठीक है, मात्रा जो है उम्र के हिसाब से डलेगी। आपका कितने साल का पेड़ है? लगभग हो गया जी 20 साल के करीब। हाँ, बस 10 साल से ऊपर जाके 10 साल के बाद जाना एक फिक्स हो जाता है खाद, जो कम से कम इसमें 1 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी जी, 1 किलो यूरिया पड़ेगा और लगभग 1 किलो डीएपी पड़ेगा जी, और आधा किलो के आसपास आपका इसमें पोटाश पड़ेगा जी। लेकिन डालना कहाँ है? जहाँ इसका छत्रक फैला हुआ उसके नीचे, तने के नजदीक नहीं डालना है, क्योंकि ये तो काफी ऊंचा पेड़ हो रहा है जी। हाँ, तो उसकी ये देखो उसकी ऊपर के जो छत्रक है वो कितनी फैली हुई है, तो उसके नीचे से खुदाई करके 6 इंच नीचे डालो खाद जी। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका, जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारे जो प्रगतिशील जो हमारे भाई बहन हैं फलों में एक अच्छी पैदावार ले आपका स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी विनोद जी, धन्यवाद। ये तो ले भैया ने जानकारी फलदार बागों की देखभाल किस तरह करें और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र चहल जी। आप बागवानी विशेषज्ञ थे KVK बावल में। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, और इसी के साथ अपने भाई विनोद और विनोद मोरवाड़ भाई को दोनों को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।